गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 363 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए, बाकी के जो टेस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों का ही होगा और हिंदी के टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 363 तक पहुँच सकते हो और फुल टेस्ट सीरीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में रहने वाली जो अटल टनल है, अटल सुरंग है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है ये। इसकी लंबाई कितनी है? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इससे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कहाँ ये स्थित है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, 9.20 भी हो सकता है, वो गलत है। ऐसा कोई ऑप्शंस तो है नहीं इसमें, लेकिन ये क्या है, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। और ये हिमाचल प्रदेश में सेलांग घाटी और इसका दूसरा कोना जो निकलता है वो है सिशु घाटी के बीच में। और इस सुरंग के बन जाने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्राप्त हो गई है। ठीक है, मनाली से चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ के होते हुए, दिल्ली चंडीगढ़ मनाली के रास्ते होते हुए लद्दाख जाते थे। तो गर्मी में तो जो है आवागमन की सुविधा थी, लेकिन सर्दियों में क्या, रोहतांग दर्रे में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि अवरुद्ध हो जाता है मार्ग। तो उसी से बचने के लिए ये टनल बनाई गई और ऑल वेदर कनेक्टिविटी इसमें प्राप्त होती है। ऑल वेदर यानी गर्मी में भी और सर्दी में भी, बरसात में भी। और 9.02 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगता है? 14 से 15 मिनट का समय लगता है। पहले जो समय लगता था वो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे। तो अटल सुरंग जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक राजमार्ग सुरंग है और यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी है। और अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 3000 मीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या गुजरात? इसका आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, कपास, कॉटन। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गुजरात जो है वो कपास का प्रमुख उत्पादक है। गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि इसकी जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां कपास उत्पादन के लिए आदर्श हैं और कपास की खेती के लिए उपयुक्त हैं। गुजरात में जो भरूच का कानम प्रांत है वो सर्वोत्तम गुणवत्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है कपास की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स में सेंसेक्स का प्रश्न कैसे आ गया ये, चलिए। कोई नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ये तो आसान सा प्रश्न है। देखिए, सेंसस के आंकड़े वही हैं पुराने वाले ही, इन्हीं से प्रश्न बनेंगे। केरल है इसका आंसर। ठीक है, बी है इसका आंसर। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो इसका, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इसका। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। और लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर की जाती है। इस जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 था, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। और उस समय राष्ट्र का कितना था, मतलब भारत का कितना था? 940। और इससे भी अधिक था इसका, केरल का। देखिए, ये प्रश्न बड़ा पूछा जाता है। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, कबास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है ये कबास थर्मल पावर स्टेशन? ये है गुजरात में। कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है और इसका प्रबंधन और संचालन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा किया जाता है। कवास थर्मल पावर स्टेशन की कुल स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? 645 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है?
वैल्यूइंग वाटर तो 2021 की थी, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई। और 22 की क्या थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनएविजिबल, ये थी 2022 की थीम। यहाँ पूछिए 23 की, यानी इस साल की थीम। इस साल की जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये अपने आप में ही प्रश्न है कि कब मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में जल संरक्षण के महत्व के बारे में सामुदायिक समझ बढ़ाने के लिए इसे वार्षिक रूप से मनाया। और इसे वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अनुसूची 21 में पहली बार औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि पिछले वर्ष की थी में ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये 2022 की थीम थी विश्व जल दिवस। वैल्यूइंग वाटर बहुत पूछी गई, 2021 की थीम थी, कोविड का टाइम भी चल रहा था उस समय। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज ऑप्शन नंबर बी में है, वो 2020 की थीम थी। नंबर 6 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश को मनाया जाता है? 5 जुलाई, 30 जुलाई, 29 जुलाई, 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिन को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इसे पहली बार 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में घोषित किया गया था, जिसे जंगली बाघों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय है, क्या है? क्या है इनमें से? हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, भविष्य को सामूहिक रूप से बचाता है, हमारे ग्रह में निवेश करें। देखिए, वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम है, या विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, इन्वेस्ट इन और प्लैनेट। तो विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की जो थीम है वो है हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है, कब तक? वर्ष 2023 तक, सॉरी, वर्ष 2030 तक, 27 तक, 25 या 32 तक? यह है वर्ष 2030। यहाँ पर क्या आएगा? 2030, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की दिशा में बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? इस बार 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। और उन 3 वैज्ञानिकों के नाम है पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राज, एनी एल हुइलियर। ठीक है, और जो नहीं है वो नाम, वो है डेविड वैकम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया गया। उनके नाम है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राश, एनी एल हुइलियर। 10वां प्रश्न। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का विजेता कौन है? यही है इनका नाम, इनमें से कोई एक है। नहीं होगा तो आंसर डी होगा। देखिए, 4 होते हैं ये हर साल। सबसे पहले होता है वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है ये। और ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। और इसमें विजेता उप विजेता कौन है, यानी इन्होंने किसको हरा दिया? डेनियल मेदवेदेव को।
तो विजेता उपविजेता कुछ भी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर विजेता ही पूछते हैं। ठीक है, जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं। बाकी जिन एग्ज़ामों की सिर्फ 3-3 4-4 होती हैं, जैसे कि बैंक हो गए, रेलवे हो गए, एसएससी हो गए, उनमें उपविजेता भी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो यूएस ओपन 2023 10 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया। नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया और यूएस ओपन में अपना चौथा और 24वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भी एक प्रश्न है। और मिस यूनिवर्स 2023 किस देश की हैं? वो भी एक प्रश्न है। ये नाम नहीं है इनका, ये देश का नाम है निकारागुआ। निकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप देखा होगा तो देखा होगा इसकी स्थिति निकारागुआ की कहाँ पर है। निकारागुआ हो गया, होंडुरास हो गया। चलिए, फिलहाल इसका उत्तर क्या बताइए, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है किसने? सेनीस पलासियोस ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 18 नवंबर 2023 को सैन सल्वाडोर यानी अल सल्वाडोर में आयोजित की गई और मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ की सेनेस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। ये भी एक मध्य अमेरिकी देश है। 12वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2023 में नवीनतम बाघ गणना के अनुमान के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? अभी तक जो उत्तर होता था वो ये सही होता था, 2967 थे। ठीक है, ये 2018 के आंकड़े थे और 22 तक चले, लेकिन 23 में जो नवीनतम आंकड़े हैं उससे उत्तर क्या होगा? 3167। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, नवीनतम बाघ गणना के अनुसार भारत में कम से कम 3167 बाघ हैं और यही आंसर दीजिएगा। इसी पर टिक कीजिएगा प्रश्न आया तो। और 2018 में 2967 थे, 2014 में 2226 बाघ दर्ज किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अप्रैल 2023 में तेलंगाना के राज्यपाल को तेलंगाना के राज्यपाल ने 3 विधेयकों पर सहमति दी थी। तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है? तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है जिन्होंने अप्रैल 2023 में 3 विधेयकों पर सहमति दी, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो। यानी खुले में शौच मुक्त हिमाचल प्रदेश था, सभी को पता होगा इसका आंसर। बोनस प्रश्न होते हैं इस तरह के एग्जाम में आ जाए तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला पहला जो राज्य था वो सिक्किम था। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो वर्ष 2024 में भारत सरकार द्वारा भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने, स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने और स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है स्वच्छ भारत मिशन। और सिक्किम को 27 मई 2016 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया और 2 अक्टूबर 2019 को भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो जर्नी रही 5 साल की लगभग। नंबर 15 पर आ जाइए। आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में था। यह एक डैश है। डैश मतलब हेलीकॉप्टर है, विमान वाहक पोत है, मिसाइल है, टैंक है। तो 2017 में इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया था। सेवानिवृत्त मतलब जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसकी हालत है वो वैसी नहीं है जो काम कर सके, इसलिए सेवानिवृत्त कर देते हैं। कुछ सालों के बाद इसको तोड़ दिया जाता है। तो पिछले साल इसको तोड़ दिया गया और यह है एक विमान वाहक पोत। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना का एक विमान वाहक पोत है जिसे हाल ही में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात में तोड़ा गया और यह जो है ऑपरेशन जुपिटर में, ऑपरेशन पराक्रम में अपनी भागीदारी देने के लिए विख्यात है, जिसे 2017 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। पिछले साल इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, लकड़ी लोहे के ही बने होते हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं उन्हें जारी करने की तारीख से कितने दिनों के लिए वैध होते हैं? वो जारी करने की तारीख से कितने दिनों के लिए वैध होते हैं? 15 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 14 दिन। एक प्रश्न बड़ा पूछा था, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उसको कितने दिन पहले उसकी जानकारी देनी होगी, तो वो 14 दिन उसका आंसर रहता है। लेकिन यहाँ उत्तर कुछ और है, यहाँ उत्तर है 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, योजना के प्रावधानों के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है जिसे भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से भारत में शामिल किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गुजरात, केरल, कर्नाटक या असम? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असम। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है 2023 में गज उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह किस नेशनल पार्क में मनाया गया? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है, ये तो फिर 21 की होगी, 20-21 की होगी, कोविड-19 तो तभी था। इसकी जो थीम है वो है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थायी काल के लिए आज लैंगिक समानता, ये वर्ष 2022 की थीम है। ठीक है, और ये जो है ना, वीमेन एंड लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19, ये 2021 की थीम है। महिलाएं उनका भविष्य, ये किसी भी देश, किसी भी वर्ष की थीम नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यही याद रखनी है आपको। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजीब, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है भाई? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? चिजामी, खोनमा, अकोदरा या ओदनथुरे? डिजिटल गांव यानी सारी चीज़ें इंटरनेट से होती होंगी, वहाँ की बैंक वगैरह। तो यह है अकोदरा। अकोदरा, ऑप्शन नंबर सी, सरकारी कामकाज। देखिए, साबरकांठा जिले में स्थित गुजरात का जो अकोदरा गांव है वो भारत का पहला डिजिटल गांव बन गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने वर्ष 2015 में अपने डिजिटल गांव परियोजना के तहत अकोदरा गांव को गोद लिया था, वर्ष 2015 में, और यह डिजिटल तकनीक को अपनाकर नकदी रहित बना। गांव की अपनी आधिकारिक वेबसाइट भी है इसकी, जिसमें 100% वित्तीय दर एवं हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया गया। और ऑप्शन नंबर ए में जो खोनोमा है ना, वो है भारत का पहला हरित गांव, हरा गांव। तो भारत का पहला हरा गांव कौन सा? खोनोमा। और भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा? अकोदरा। क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को प्रदान किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात? नरगिस मोहम्मदी ये नाम है। तो नोबेल प्राइज, पीस प्राइज शांति के लिए किसको दिया गया? अपने आप में प्रश्न है। एक महिला को, उस महिला का नाम है नरगिस मोहम्मदी और ये है ईरान की। तो प्रश्न पूछने का तरीका नाम से भी है और उस देश से भी है जिसकी वो है। देखिए, हाल ही में ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2023 के लिए नरगिस मोहम्मदी का नाम याद रखिएगा। कहाँ की महिलाएं हैं ये? यह ईरान की। तो 20 प्रश्न ऐड किए गए थे, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, प्रैक्टिस हर दिन करते रहिएगा।
ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट की या फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।